अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज सेंटर। और इस वीडियो का लेक्चर है आज परसेंटेज क्या होता है और कैसे मालूम करते हैं, परसेंटेज की डेफिनेशन क्या है। लेकिन इस सब शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप इस चैनल को अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर अपडेट आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिलती रहे। ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें सारे। तो आइए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। The word percent is a short form of Latin word percentum. Its meaning is out of 100. परसेंट लफ्ज जो है वो शॉर्ट फॉर्म में किस वर्ड की है? परसेंटम की, जिसकी मीनिंग है 100 में से, आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से कितने पार्ट्स। वो आगे नेक्स्ट फिगर में आपको मैं समझाऊंगा, वो समझ आ जाएगी। रिकॉग्नाइज परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर ऑफ 100। परसेंटेज क्या होता है? एक फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फिगर है, इसका 100 इक्वल पार्ट्स में फिगर को हमने डिवाइड किया है। ठीक है, लुक एट दिस फिगर, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। 3 आउट ऑफ पार्ट्स आर कलर्ड। टोटल 100 पार्ट्स हैं, 100 में से 3 जो है वो कलर्ड है, तो हम क्या कहेंगे? 3 आउट ऑफ 100 पार्ट्स आर कलर्ड, आई 3/100 द फिगर इज कलर्ड। मतलब फिगर का कितना हिस्सा कलर्ड है? हम कहेंगे कि यार 100 में से 3 हिस्से ये फिगर कलर्ड है। 100 में से 3 मतलब ये हो गए 3%। परसेंट हमेशा होता है पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट्स। कितने पार्ट्स जो है वो कलर्ड है 100 में से? 3 पार्ट्स 100 में से कलर्ड है, तो मीन्स ये 3% कलर्ड है फिगर। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? परसेंटेज को डिनोट इस सिंबल से करते हैं। ठीक, परसेंटेज इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। परसेंटेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शन व्हिच इंडिकेट्स पार्ट्स ऑफ 100 पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट्स। परसेंटेज एक फ्रैक्शन है जो शो करता है क्या? पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट्स। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं समझाऊंगा आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा परसेंटेज क्या चीज़ होती है। कन्वर्ट परसेंटेज टू अ फ्रैक्शन बाय एक्सप्रेसिंग इट एज अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 एंड देन सिंपलीफाई। अब यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है हमें, उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल 1 लिखा हुआ है, 5% को कन्वर्ट करना है हमें फ्रैक्शन में। 5% मैंने आपको बताया था परसेंटेज की निशानी होती है, इसका मतलब होता है 1/100। मतलब अब 5% है, अगर 5% को हम हटाएंगे तो 5 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया अब फ्रैक्शन में। ठीक है, फ्रैक्शन को अधिक हम सिंप्लीफाई करेंगे 5/100, तो 5 की टेबल एक दफ़ा लगेगी 5 पे, 100 पे 20 दफ़ा, तो ये 1/20 नॉर्मल फ्रैक्शन में हो गया कन्वर्ट। ठीक है, अब दूसरा प्रॉब्लम है 72% को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। वो कैसे करेंगे? 72/100, वो सिंपली हम टेबल लगाएंगे, 4 की 18 टाइम्स, यहाँ पे 25 टाइम्स, ये हो गया 18/25। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं, कन्वर्ट अ फ्रैक्शन टू अ परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 100%। फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे हम परसेंटेज में। ठीक है, वो कैसे करेंगे? अब आइए देखते हैं। 5/100 फ्रैक्शन है, तो मैंने ये पहले भी कहा था कि 5/100 जो है, ठीक, 5/100 मीन्स 5%। अगर हम परसेंट की निशानी देंगे तो 100 हटा देंगे, अगर 100 देंगे तो परसेंटेज की निशानी हटा देंगे। सिंपली मैंने कहा जिसका डिनोमिनेटर 100 हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं परसेंट की फॉर्म में। 97/100, 1/100 का मतलब मैंने आपको बताया था कि 1/100 इक्वल्स टू परसेंटेज की साइन। 97 मल्टीप्लाई बाय 1/100 होगा, ये 1/100 मीन्स परसेंटेज। अगर 100 हटा देंगे तो यहाँ पर हम परसेंटेज लिख देंगे। फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर अच्छा, अगर डिनोमिनेटर 100 है तो हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं ना, 5/100 मीन्स 5%, 97/100 मीन्स 97%। अगर डिनोमिनेटर 100 नहीं है, अदर देन 100 है, तो फिर क्या करेंगे हम? तो दो तरीके हैं। फर्स्ट ये है कि फर्स्ट कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर एज 100 एंड देन एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। पहला तरीका ये है, अगर 100 डिनोमिनेटर नहीं है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? दो तरीके हैं उसके। एक तरीका ये है कि हम पहले उसके डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा मेथड क्या है? 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे उसको परसेंटेज की सूरत में लिखने के लिए। एग्जाम्पल देखेंगे, हम समझ जाएंगे फिर। कन्वर्ट 1/2 इंटू परसेंट।
1/2 को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय कन्वर्टिंग इनटू, दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड अप्लाई करेंगे हम। बाय कन्वर्टिंग इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ 100 डिनोमिनेटर। 1/2 डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 है, हम इस 2 को 100 में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 50। ठीक, 50 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 50 50, 2 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 100। ठीक है, तो ये 50 अपॉन 100 मैंने पहले भी आपको बताया था कि 1/100 50 मल्टीप्लाई बाय 1/100। जब हम 100 नीचे से हटा देंगे तो यहाँ पे हम 50 के बराबर में परसेंटेज की साइन देंगे। यहाँ पे यही फर्दर सॉल्व करके बता रहा है हमें स्लाइड्स में। 50 मल्टीप्लाई बाय 1/100, यहाँ पे ब्रैकेट्स में बता रहा है कि 1/100 इक्वल्स टू 1%। 50 मल्टीप्लाई बाय 1/100 इज इक्वल टू 50%। दूसरा मेथड है मल्टीप्लाइंग विथ 100। 1/2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 100 से तो ये होगा एक 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन डिवाइड बाय 100। तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 2 इस तरफ लिख सकते हैं और ये 100 इस तरफ लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 100/2, इस 100 के नीचे 2 आ जाएगा, ये हो गया 100/2। और इस 1 के नीचे, इस 1 के नीचे ये वाला 100 आ गया, तो ये क्या हो गया 1/100। सो 100/2 इज इक्वल टू 50 और 1/100 इज इक्वल टू 1%। मीन्स 50 मल्टीप्लाई बाय 1/100 इज इक्वल टू 50%। ये सिंपलीफाई हमने किया है कि 1/2 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया 100 के साथ। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में तो हम 2 इसके नीचे, इस 100 के नीचे लिख सकते हैं और 100 ये 100 जो है इस 1 के नीचे लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में है, कोई इशू नहीं, हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा इसके 100 के नीचे, तो ये हो जाएगा 100/2। ये 100 होगा इस 1 के नीचे आ जाएगा तो 1/100 हो जाएगा। तो 100/2 इज इक्वल टू होगा 50। 2 की टेबल यहाँ पर एक दफ़ा लगेगी, 100 पे 50 दफ़ा, तो ये होगा 50। और ये 1/100 इक्वल्स टू परसेंटेज की साइन, तो ये हो जाएगा 50%। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब दूसरा प्रॉब्लम है, वो कैसे परसेंटेज के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। 15% ऑफ 75, हमें मालूम करना है 75 का 15% क्या होगा। अब 15% ऑफ 75, ऑफ 75 मतलब ये होगा कि 15% मल्टीप्लाई बाय 75। इस स्टेटमेंट को हम लिखेंगे ऐसे, 15% मल्टीप्लाई बाय 75। अब 15% है, परसेंट की साइन यहाँ पे हमने खत्म कर दी, तो यहाँ नीचे क्या दे दिया हमने, डिनोमिनेटर में 100। ठीक, 15/100 मल्टीप्लाई बाय 75। अब इस स्टेटमेंट को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आमने सामने कोई टेबल लगती है तो लगाएंगे। यहाँ पे 25 की टेबल 4 दफ़ा लग रही है, यहाँ पे 75 पे 3 दफ़ा लग रही है। अब फर्दर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही तो न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये 15 होगा इस 3 के साथ मल्टीप्लाई, ये 45 हो गया, ये 4 होगा इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 75 के नीचे मतलब 1 है, 1 होगा 4 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 बचेगा। अब ये हो गया 75 का 15%। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 11 होल 1/4। ठीक, दूसरा है एग्जाम्पल 2। इसमें ये पूछ रहा है कि 20% ऑफ 140, कह रहा है कि इज 20% ऑफ 140 ग्रेटर देन 20% ऑफ 150। कह रहा है कि 140 का जो 20% है क्या वो ज्यादा है 150 के 25% से, ये पूछ रहा है हमें। पहले हम तो ये मालूम करेंगे 140 का 20% बनता क्या है। इस स्टेटमेंट को हम लिखेंगे 20% ऑफ 140 को कैसे लिखेंगे, 140 मल्टीप्लाई बाय 20%। 20% परसेंटेज की साइन खत्म करेंगे तो 20 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 140 मल्टीप्लाई बाय 20/100। वही मेथड, आमने सामने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे या आमने सामने या ऊपर नीचे जैसे भी टेबल्स लगती है हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन में। 20 की टेबल यहाँ पे एक दफ़ा लग रही है 20 पे, या 100 पे 5 दफ़ा लग रही है, तो ये हो गया 1/5। फर्दर हो रही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 की टेबल यहाँ पे 5 पे एक दफ़ा, यहाँ पर 28 दफ़ा। ठीक, तो जवाब क्या आ गया 28 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हो गया 28। यहाँ पे 1 बचेगा, 28/1 मीन्स 28। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम मालूम करेंगे कि तो 150 का 25% क्या बनेगा, वही मेथड 150 मल्टीप्लाई बाय 25/100
ये बनेगा 75/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया 37 होल 1/2। अब हमें ये पूछ रहा है कि क्या ये 20% 140 का बड़ा है 150 के 25% से। आप देख लें 140 के 20% का जवाब ये है और 150 के 25% का जवाब ये है। मीन्स 150 का 25% बड़ा है, 150 का 25% बड़ा है किससे, 140 के 20% से। लेकिन सवाल में ये पूछ रहा है कि क्या ये 20% 140 का इससे बड़ा है, तो हम कहेंगे नहीं। देयरफॉर 28 लेस देन 37 होल अपॉन 1/2। देयरफॉर 20% ऑफ 140 इज नॉट ग्रेटर देन 25% ऑफ 150। मुझे उम्मीद है यहाँ तक हर चीज़ क्लियर हो गई होगी, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा होगा। तो thanks for watching video. To watch more videos, like and subscribe the channel. Click the bell icon to get more notification of any kind of update regarding my channel. Thanks.